को जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय की पहली से लेकर 21वीं आयत तक। आपके पास बाइबल है तो हमारे साथ निकाल लीजिए। निर्गमन की किताब उसका 5वां अध्याय पहली से लेकर 21वीं आयत तक। फिरौन के सम्मुख मूसा और हारून। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, और हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के दर्शन पाकर, परमेश्वर की आज्ञा पाकर मूसा है वो अपने भाई हारून और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में मिस्र जाता है, मिस्र देश में जाता है। और मिस्र में जाकर जो मिस्रियों के जो पुरानी थे, जो बड़े समझदार व्यक्ति थे, जो बड़े बुजुर्ग थे, उनको जाकर जो सारी बातें उसके साथ घटित होती है बताता है कि परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए हैं और मुझे भेजा है कि मैं आप लोगों को 450 सालों की गुलामी से है वो आजाद कराऊं। मेरे द्वारा परमेश्वर है वो आप लोगों को आजाद कराना चाहता है। और जो चिन्ह और जो चमत्कार परमेश्वर ने इनको दिखाने के लिए कहा था वो भी मूसा ने दिखाए। और फिर उन लोगों ने, हमने पिछले अध्याय की जो 31वीं आयत है चौथे अध्याय की उसमें पढ़ा था, और लोगों ने भी उनका विश्वास किया और यह सुनकर कि यहोवा ने इजरायलियों की सुध ली और उनके दुखों पर दृष्टि की है, उन्होंने सिर झुकाकर दंडवत किया। अब आगे की जो वार्तालाप है वो शुरू होता है। आगे क्या होता है कि इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, और मूसा और हारून है वो डरे और फिरौन से जाकर कहते हैं, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए परव करें। और यहाँ पर मूसा परमेश्वर का संदेश देता है और कहता है कि परमेश्वर की तुझे ये आज्ञा है और परमेश्वर ये चाहता है कि आप हमारे को जंगल में एक पर्व मनाने के लिए जाने दें। और फिरौन ने कहा, यहोवा कौन है कि मैं उसका वचन मानकर इजरायलियों को जाने दूं? तो बिल बढ़ता है सीधा ही फिरौन, कौन है यहोवा? ऐसा कौन है जिसकी मैं आज्ञा मानूं या जिसकी बात मानकर तुम लोगों को जाने दूं? मैं यहोवा को नहीं जानता। और बोला मैं नहीं जानता कौन यहोवा है और मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। और उसने कहा कि मैं इजरायलियों को नहीं जाने दूंगा। तब हारून ने कहा था, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। ऐसा ना हो कि वह हम में मरी फैलाए या तलवार चलाए। तो हारून और मूसा उससे कहते हैं, भाई ऐसा ना हो कि आड़ मरी फैल जाए या फिर तलवार चाल पड़े, ठीक है, आड़ा बड़ा संग्राम हो जाएगा, इसलिए तो 3 दिन के मार्ग पर हमें एक पर्व मनाने के लिए सब मिस्रियों को यहाँ से जाने दे। मिस्र के राजा ने उनसे कहा, हे मूसा, हे हारून, तुम क्यों लोगों से काम छुड़ाना चाहते हो? तुम जाकर अपना अपना बोझ उठाओ। वो बोले, क्यों तुम लोगों का काम छुड़ाना चाहते हो? लोगों ने काम करने दे। पहले पाकिस्तान पूरा हाल हो रहा है लोगों का, तुम्हारे लोगों का खाने को, उनको रोटी को नहीं, तो उनका काम छुड़ा के उन्हें ओढ़ ले जा 3 दिन के लिए। उनने भी काम करने दे, तुम भी जाके जाओ, खड़े दिहाड़ी मजदूरी कर लो, अपने डांगरन चला लो। और 5वीं आयत में कहते हैं, और फिरौन ने कहा, सुनो, इस देश में वे लोग बहुत हो गए हैं और फिर तुम उनको परिश्रम से विश्राम दिलाना चाहते हो। और फिर उनका कहता है उनकी संख्या पहले ज्यादा हो रही है, इतनी ज्यादा हो रही है कि उनको ठीक से रोटी भी खाने को नहीं मिलती, और तुम उनका काम छुड़ा के उनको विश्राम कराना चाहते हो। अरे ये बताओ, एक मजदूरी आदमी मजदूरी छोड़ के कड़े फिल्म देखने जाएगा या सिनेमा देख, वो कड़े घूमन फिर मेले देखने जाएगा, तो वो रोटी कहाँ से आएगी उसके घर में? मजदूर तो ताजा पकाता और ताजा खाता है। फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करने वालों को, जो उन लोगों के ऊपर थे, उनके सरदारों को यह आज्ञा दी। और इस प्रकार से तुम जो अब तक, हम देखते हैं कि मूसा और हारून है वो वहां से चले गए हैं, फिरौन ने उनको वहां से निकाल दिया है और अपने जो कर्मचारियों को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि तुम जो अब तक ईंट बनाने के लिए लोगों को पुआल दिया करते थे वह आगे को न देना, वे आप ही जाकर इनके लिए पुआल इकट्ठा करें। और नया आदेश दिया फिरौन ने अपने अधिकारियों को कि ईंटें पकाने के लिए जो तुम उनको कोयला वगैरह देते थे, अब नहीं देना है, खुद पकाएंगे, मैं खुद कहीं से पुआल का प्रबंध करेंगे, जलाने के लिए गोश्तों का प्रबंध करेंगे, लकड़ी का प्रबंध करेंगे, और उनको दिहाड़ी उतनी देनी है। तो भी जितनी ईंटें अब तक उन्हें बनानी पड़ती थी उतनी ही आगे भी उनसे बनवाना, ईंटों की गिनती कुछ भी न घटाना, क्योंकि वे आलसी है। इस कारण यह कहकर चिल्लाते हैं, हम जाकर अपने परमेश्वर के लिए बलिदान करें। बोले आजकल इनका ना आराम पच रहा है, ये काम नहीं करते हैं इजरायली जो है।
इसलिए इनसे काम उतना ही कराना है, उतनी ईंटें पकानी है और न ही इनको पुआल वगैरह देना है। और नौवीं आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, उन मनुष्य से और भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उसमें परिश्रम करते रहें और झूठी बातों पर ध्यान न दे। और फिरौन एक नया नुस्खा निकालता है, बोले उनसे इतना काम कराओ कि थक के चूर हो जाए और रात को अपने जाते बिस्तर पर पड़ जाए और इस प्रकार की छुट्टी मांगने जैसी इनकी बातें हैं दिमाग से निकल जाएं और ये रोटी के अलावा कुछ सोचे ही नहीं। 10वीं आयत में लिखा है, तब लोगों के परिश्रम कराने वालों ने और सरदारों ने बाहर जाकर उनसे कहा, फिरौन इस प्रकार कहता है, मैं तुम्हें पुआल नहीं दूंगा। और जो वो अधिकारी थे उन्होंने मजदूरों को जाके बोल दिया, भाई आगे से तुम्हें पुआल पुल कुछ नहीं मिलेगी, मिस्रियों अपनी जो लकड़ी लुकड़ी का गुस्से गास्सों का प्रबंध खुद ही करना और तुम ही जाकर कहीं पुआल मिले वहां से उनको बटोर कर लाओ। और परंतु तुम्हारा काम कुछ भी घटाया नहीं जाएगा, लेकिन ईंटें तुम्हें उतनी पकानी पड़ेंगी जो जितनी पकाते थे। इससे पहले तुम्हें कुछ उनको पकाने के लिए लकड़ी गुस्सा दिया जाता था, कुछ कोयले वगैरह, वो तुम्हें अब कुछ नहीं मिलने वाले हैं। इसलिए वे लोग सारे मिस्र देश में तितर बितर हुए कि पुआल के बदले रोटी मिली। और परिश्रम करने वाले यह कहकर उनसे जल्दी करते रहे कि जिस प्रकार तुम पुआल पाकर किया करते थे उसी प्रकार प्रतिदिन अपना काम पूरा करो। लेकिन उनसे जो ऊपर जो सुपरिवार थे वो कहते थे, भाई जितनी देर में तुम्हारे को इनको ईंटों को पकाने के लिए जो गोस्से घासे पुआल दिए जाते, जितनी देर में पहले बनाते थे इतनी देर लगानी तुम्हें, पुआल भी ढूंढना है, वो बड़े फंस गए हुए, ईंटें पकावा पुआल लेके आवा के करे, लेकिन टाइम उतना लगना चाहिए। तो बड़ा दुख संकट कलेश में उनका जीवन आ गया था। और इजरायलियों में से जिन सरदारों को फिरौन के परिश्रम कराने वालों ने उनका अधिकारी ठहराया था, उन्होंने मार खाई और उनसे पूछा गया, क्या कारण है कि तुमने अपनी ठहराई हुई ईंटों की गिनती के अनुसार पहले के समान कल और आज पूरी नहीं कराई। तो इस प्रकार बहुत सारे मजदूरों में पीटे गए, क्योंकि वह टाइम के ऊपर है, वो ईंटें नहीं बना पाते थे। उनके पीट कर पूछा जाता था कि तुम पहले तो 8 घंटे में 2000 ईंटें बनाते थे, अब 8 घंटे में क्यों नहीं बनी, 10 घंटे क्यों लगे, 12 घंटे क्यों लगे। जबकि पता सबको था कि पहले उनको पुआल दी जाती थी, अब पुआल का प्रबंध भी खुद ही कर रहे हैं, ऐसे में टाइम लगना स्वाभाविक था। लेकिन उनको प्रताड़ित करने के लिए उनसे पूछा जाता था। तब इजरायलियों के सरदारों ने जाकर फिरौन की दुहाई यह कहकर दी, तू अपने दासों से ऐसा बर्ताव क्यों करता है, तेरे दासों को पुआल तो दिया ही नहीं जाता और वे हमसे कहते रहते हैं ईंटें बनाओ, और तेरे दासों ने भी मार खाई है, परंतु दोष तेरे ही लोगों का है। फिरौन ने कहा, तुम आलसी हो, आलसी इसी कारण कहते हो कि हमें यहोवा के लिए वरदान करने जाना है। अब जाकर अपना काम करो और पुआल तुमको नहीं दिया जाएगा, परंतु ईंटों की गिनती पूरी करनी पड़ेगी। जब इजरायलियों के सरदारों ने यह बात सुनी कि इनकी ईंटों की गिनती न घटेगी और प्रतिदिन उतना ही काम पूरा करना होगा, तब वे जान गए कि उनके संकट के दिन आ गए हैं। तो इस समय जब इनके ऊपर इतनी भारी आदेश दिए गए कि ईंटों की गिनती पूरी करनी है, पुआल खुद लाओ और सही टाइम पर दो, तो लोगों ने जान लिया, मजदूरों ने जान लिया कि अब है उल्टी गिनती तुम्हारी शुरू हो गई है, अब महासंकट तुम लोगों पर आ गया है। जब वे फिरौन के सम्मुख से बाहर निकल आए, तब मूसा और हारून जो उनसे भेंट करने के लिए खड़े थे उन्हें मिले, और उन्होंने मूसा और हारून से कहा, यहोवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे, क्योंकि तुमने हमको फिरौन और उसके कर्मचारियों की दृष्टि में घृणित ठहराकर हमें घात करने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। तो जितने मजदूर वगैरह थे वो सारे के सारे मूसा और हारून पर पिल पड़े कि हमारे ऊपर तो दुख संकट कलेश पहले ज्यादा था, तूने मूसा को जाकर और भड़का, मूसा और हारून तुमने फिरौन को जाकर और भड़का दिया कि हमें छुट्टी चाहिए, यार हमें बगैर छुट्टी काम चला लेंदे। अब तो उसने हमारे ऊपर ऐसा संकट ला दिया, ऐसा संकट मान ले तुमने ऐसा काम कर दिया कि जैसे किसी को नंगी तलवार दे दी हो। तो इस प्रकार से सब लोग हैं वो जो यहाँ पर रहते थे मिस्र में, वो मूसा पर नाराज हुए और बहुत ही बुरी तरह से उनको बुराई सहनी पड़ी। फिलहाल इतना ही, और अगले वीडियो में देखेंगे परमेश्वर से मूसा की शिकायत।